नमस्कार, आप देख रहे हैं जॉनक्सर, आपके साथ में आंचल श्रीवास्तव। आज की सबसे बड़ी और सबसे विस्फोटक अंतर्राष्ट्रीय खबर बांग्लादेश से आ रही है। एक ऐसा फैसला जिसने ढाका की राजनीति ही नहीं, पूरे दक्षिण एशिया को हिला दिया है। बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने देश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है। जी हाँ, वही शेख हसीना जो करीब 1.5 दशक तक बांग्लादेश की सबसे शक्तिशाली नेता मानी जाती थी। आज उसी नेता को अदालत ने मानवाधिकार उल्लंघन, साजिश, फायरिंग, हिंसा और कथित राज्य प्रायोजित हत्याओं के अपराध में अधिकतम दंड दे दिया है। फैसले का स्वरूप 400 पेज, 6 पार्ट और 3 जजों की सख्त टिप्पणी। इस ऐतिहासिक फैसले को 3 जजों की बेंच ने 6 भागों में पढ़कर सुनाया है और पूरा फैसला 400 पन्नों का है। ट्रिब्यूनल की अध्यक्षता जस्टिस गुलाम मुर्तजा ने की। साथ में थे जस्टिस मोहम्मद शफीउल आलम महमूद और जस्टिस मोहम्मद मोहितुल हक इनाम चौधरी। तीनों जजों ने बेहद कठोर शब्दों में बताया कि हमने सभी वीडियो, गवाहियों, मानवाधिकार संगठनों की रिपोर्ट और क्रूरताओं का पूरा विवरण देखा है। साबित होता है कि शेख हसीना ने मानवता के खिलाफ गंभीर अपराध किए। सबसे बड़ा अपराध है हेलीकॉप्टर से छात्रों पर बम गिराने का आदेश। ट्रिब्यूनल ने जो तथ्य सामने रखे, उन्होंने अदालत को नहीं, पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। सबसे बड़ा दिल दहला देने वाला आरोप था शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हेलीकॉप्टर से बम गिराने का आदेश। यानी ये सिर्फ बल प्रयोग नहीं, ये सैन्य शक्ति के दुरुपयोग का ऐसा रूप था जिसे अदालत ने अत्याचार की सीमा बताया है। अवामी लीग की भूमिका, नेताओं के निर्देश पर हिंसा। ट्रिब्यूनल ने कहा है कि अवामी लीग के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और पूरी योजना के तहत हमले किए। ये सब पार्टी नेतृत्व की जानकारी में था। सिर्फ इतना ही नहीं, छात्रों के आंदोलन को आतंकवाद बताने, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर गलत जानकारी भेजने और हिंसा को छिपाने के लिए भी साजिश रची गई थी। गोपनीय फोन कॉल्स। ट्रिब्यूनल में पढ़कर सुनाई गई बातचीत फैसले की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी वो फोन कॉल थी, जहां कथित रूप से शेख हसीना और उनके मंत्री हसनुल हक इनू के बीच हुई कई बातचीत को अदालत में पढ़कर सुनाया गया है। इन कॉल से पता चलता है कि किस तरह प्रदर्शन को आतंकी साजिश बताया जा रहा था और कैसे आदेशों की श्रृंखला शीर्ष नेतृत्व से नीचे तक पहुंचाई जा रही थी। ट्रिब्यूनल ने कहा है कि ये बातचीत इस बात का सीधा प्रमाण है कि हिंसा शीर्ष स्तर पर प्लान की गई थी। पूर्व गृह मंत्री और पूर्व पुलिस प्रमुख पर भी मौत की सजा सुनाई गई है। ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना को ही बल्कि उनके प्रमुख सहयोगियों, पूर्व गृह मंत्री असदुज्जामान खान कमाल और पूर्व आईजीपी चौधरी अब्दुल्ला अल मामून को भी फांसी की सजा सुनाई है। अदालत के शब्दों में तीनों ने मिलकर आपराधिक साजिश रची, मानवाधिकारों का उल्लंघन किया और नागरिकों को निशाना बनाया। खून, गोलियों और गवाही। अदालत में पेश हुए चश्मदीद। ट्रिब्यूनल के सामने चश्मदीद गवाहियों में बताया गया है कि करीब 1400 लोग मारे गए थे, 11,000 लोग हिरासत में लिए गए, कई घायल छात्रों को अस्पताल में भर्ती करने को भी मना कर दिया गया था, डॉक्टरों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलने के लिए धमकाया गया, कई मरीज हेलीकॉप्टर फायरिंग से घायल हुए थे। एक गवाह का चेहरा विकृत था, वह अदालत में खड़ा होकर बोला, उन्होंने हमें गोली मारी, इलाज नहीं करने दिया, मरने का इंतजार कराया। अदालत ने इस गवाही को निर्मम अत्याचार का प्रत्यक्ष प्रमाण कहा है। वीडियो सबूत। ट्रिब्यूनल ने यूट्यूब से लेकर प्राइवेट फुटेज तक खंगाले हैं। 400 पन्ने के फैसले में अदालत ने स्वीकार किया है कि दर्जनों वीडियो, सरकारी दस्तावेज, सोशल मीडिया फुटेज, गुप्त रिकॉर्डिंग सभी की जांच की गई है। कई वीडियो में 5 मीटर दूरी से की गई फायरिंग, भागते हुए छात्रों के सीने पर गोली मारने और जमीन पर गिर चुके प्रदर्शनकारियों को फिर से गोली मारने के दृश्य शामिल थे। ढाका में हालात बेकाबू, प्रदर्शन उग्र, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर। फैसले के बाद ढाका की सड़कों में आग लग गई। शेख हसीना के समर्थक हजारों की संख्या में सड़क पर उतर आए और हिंसक प्रदर्शन शुरू कर दिया। राजधानी में सुरक्षा बलों को जरूरत पड़े तो गोली चलाने का आदेश दे दिया गया। फैसले से पहले शेख हसीना का वीडियो, मुझे परवाह नहीं, इतिहास फैसला करेगा। फैसले की घोषणा से कुछ घंटे पहले शेख हसीना ने अपने समर्थकों को एक वीडियो संदेश भेजा, जिसमें शेख हसीना ने कहा, मेरे खिलाफ जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से गलत है। अगर अदालत को फांसी सुनानी है तो सुनाने दो, मुझे इसका कोई डर नहीं। लेकिन अदालत ने कहा है कि सबूत इतने ठोस हैं कि दुनिया की कोई भी अदालत अधिकतम सजा ही देती। अंत में बड़ा सवाल, क्या ये फैसला बांग्लादेश की राजनीति को बदल देगा? आज का फैसला सिर्फ एक सजा नहीं है, ये बांग्लादेश की राजनीति के एक युग के अंत की घोषणा जैसा है। एक तरफ अदालत का सबसे बड़ा निर्णय, दूसरी तरफ सड़कों पर बेकाबू भीड़ और बीच में खड़ा है देश जिसका लोकतंत्र अभी सबसे कठिन परीक्षा से गुजर रहा है। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जॉन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।